मैं तो कह रहा हूँ कहीं आपने ये दोनों काम कर लिए ना मिला के, ये दोनों काम जिस जिस बच्चे ने कर लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं उसके, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं हो सके आपसे, कहीं आपके हेलो स्टूडेंट, कहीं आप 2025 में बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पता चलने वाली हैं, कम से कम आपके 10 से 15% मार्क्स टोटल इंक्रीज होने वाले हैं इस वीडियो के बाद, ठीक है। बहुत कम दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम में, ये सारी चीज़ें लागू कर लेना जो चीज़ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा चीज़ नहीं है कि 10 12 15 चीज़ बता दी, बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं, बच्चे करते हैं लास्ट टाइम में, इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मत करना, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में बहुत कम दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात है, ये वीडियो आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका ये होगा कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है जी, क्या आपको यहाँ पे नहीं करना है और क्या आपको यहाँ पे करना है, ठीक है जी। यानी यहाँ पे नॉट डू, यहाँ पे एक साइड होगा क्या करना है, ठीक है जी। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन कराऊंगा, भाई कहीं आप ये काम कर रहे हो, अधिकतर बच्चे कर रहे हैं ये काम, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी बच्चे सोच रहे हैं कि हम अपना जितना भी हम लोग का सिलेबस है हम पूरा कर लेंगे, ठीक है जी। तो अभी आप अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे मेरे भाई, ठीक है जी। सो इस सिलेबस पूरा करने की अब चौड़ को छोड़ दो, ठीक है। अब बहुत कम बचा है, कितने ही दिन बचे हैं यार, कहीं अच्छे से भी देखा जाए ना, फरवरी में भी एग्ज़ाम है ना, तो आपके अब यार कहीं अच्छे से देख लूँ मैं, बिल्कुल इज्जत से प्रैक्टिकल वैक्टिकल के दिन हटा के, छुट्टी वुट्टी हटा के, तो 1 महीना बचा है खाली, ठीक है भाई। अब 1 महीने में आप सोचो हम सर सिलेबस भी पूरा कर लेंगे, नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊँगा अभी क्या करना है, ठीक है। बट अब सिलेबस पूरा मत करो मेरे भाई, खाली टाइम वेस्ट है, ठीक है जी। तो भाई देखो आपकी सेकंड चीज़ क्या है यहाँ पे, सेकंड चीज़ ये है क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं, तो बच्चों में खौफ, एक डर टाइप की चीज़ें बन रही है, ठीक है। और ये भाई बनती ही हैं, बट जितना हो सके ना आप इस चीज़ को दूर रखो, क्योंकि जहाँ पे ये आपके ऊपर हावी हो गई फिर दिक्कत ही दिक्कत है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को लगता है खाली कहने की बात है यार, कैसे दूर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम होते हैं, लेकिन एक बार आप इस चीज़ को मन से सोचो या जैसे भी करो भाई, है ना, इस चीज़ को एक बार आप दूर करके देखो, है ना जी, कितने आपको मतलब कंफर्टेबल फील होगा बोर्ड एग्जाम को लेके, है ना जी। क्योंकि ऐसा मिथ बना रखा है कि क्या बड़ी चीज़ है भाई, कुछ नहीं है ना जी। डरना छोड़ दोगे तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि आपको मतलब स्ट्रेस नहीं लेना, कुल मिला के बोर्ड एग्जाम का डरना नहीं है उससे। एंड थर्ड चीज़ यहाँ पे आपको और क्या नहीं करनी है, एक चीज़ और मैं कहता हूँ बच्चे को हमेशा ही, कि आप मास्टर माइंड कभी भी यूज़ ना करें लास्ट टाइम में, ठीक है जी। मास्टर माइंड, ठीक है जी। तो मास्टर माइंड जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं लास्ट टाइम में, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है जी। जैसे सिलेबस है ना आपका पूरा, वही मास्टर माइंड में उठा के रख दिया, बस थोड़ा छोटा छोटा उसमें लिखा है, तो आपको लगता है बहुत छोटी पतली सी किताब है वो, ठीक है जी। सो मास्टर माइंड का यूज़ ना करो मेरे भाई, है ना जी, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा, अब कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आपके पास नोट्स ना हो, है ना, तब आप यूज़ कर सकते हैं, बट रेयर कंडीशन में बच्चे करते हैं, है ना जी, जो बिल्कुल समझ सकते हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो सारी चीज़ें हैं, बस ये 3 चीज़ें आप ना करें तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, जो कि बच्चे अधिकतर करते हैं, तो मैंने आपको एक बार बता दी, ठीक है भाई, समझा दी मैंने अपनी तरफ से। कोई भी डाउट हो इन तीनों चीज़ से, अभी आपका और भी कोई डाउट हो आप पूछ लेना कमेंट में, ठीक है जी। तो सर आप करें क्या फिर, जब आपने ये सब मना कर दिया कि सिलेबस भी अपना मत पूरा करो, है ना, मास्टरमाइंड भी मत लगाओ, डरो भी मत, तो करें क्या फिर सर। सो सबसे पहली चीज़ जो मेरे भाई आती है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो आपकी आती है, वो आती है NCERT, ठीक है जी, NCERT, ठीक है। अब ये NCERT क्या है सर, NCERT के जितने भी आपके, जैसे मैं खाली अभी मैथ की कहीं बात करता हूँ, मैथ और फिजिक्स की मैं कहीं मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है जी, मैथ और फिजिक्स, ठीक है जी, कहीं मैं मैथ और फिजिक्स की कहीं आपकी बात करता हूँ ना मेरे भाई, तो NCERT उठा लो अभी, ठीक है। क्या काम कर सकते हो आप ये लास्ट 1 महीने में, मेरे ख्याल से जो मेरा सजेशन बच्चों को रहता है वो ये रहता है कि आप NCERT उठा लो आराम से, और जितने भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, अब टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं उनको कर डालो आराम से, ठीक है जी। एग्जाम्पल जितने ज़्यादा हो सके, क्योंकि भाई देखो आप पूरी आप प्रश्नावली एक्सरसाइज, है ना जी, नहीं निपटा सकते हो, बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई वो, है ना। तो पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी टाइम है, आप पूरे एग्जाम्पल अपनी NCERT के कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो दिस इज़ अ वेरी मेन थिंग, आप इसको आप मान लो, है ना भाई, सोच लो समझ लो, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत मेन चीज़ है। अब सेकंड चीज़ क्या आती है, सेकंड चीज़ क्या कर लें फिर सर। एक तो चलो NCERT आपने कह दिया कि हम एग्जाम्पल कर लेंगे, चलो ठीक है, एग्जाम्पल तो कर लेंगे, सारे हो जाएंगे, है टाइम, ठीक है। और क्या करें सर साथ में, मेरे भाई एक काम और छोटा सा कर लो, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कहीं आपने ये दोनों काम कर लिए ना मिला के, ये दोनों काम जिस जिस बच्चे ने कर लिए, ठीक है,
बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं उसके, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं हो सके आपसे, कहीं आपके पास पैसे हों तो अपना एक PYQ सेट खरीद लो, आपका कोई सा भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक है जी। और ये जो एग्जाम्पल आपने करे हैं ना, और जो PYQ है, इसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, अब मैथ के बच्चे वही समझ ही गए होंगे, इंटरसेक्शन का मतलब ये है जो दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे भाई, उनको निकाल लो मेरे भाई, ठीक है जी। और एक ऐसी पीली शीट ले लो, मैंने यहाँ पे ली थी एक, कहीं हो इधर, हाँ ये है, देखो इस टाइप का एक पीला पन्ना ले लो आराम से, ठीक है जी। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिखना स्टार्ट करो, जो भी दोनों में कॉमन दिख रहा है। मतलब आपने एग्जाम्पल लगा लिया, आपने PYQ देख लिए, ठीक है जी। अब जो चीज़ें दोनों में कॉमन दिख रही है ना, उनको ऐसे पीली शीट लो, है ना, पीली वाइट जो लेना है ले लो, और उनमें लिख डालो क्वेश्चंस को, ठीक है, खाली क्वेश्चंस को, आंसर नहीं कह रहा हूँ। फिर कहीं आपके पास 6-7 ऐसे पेज तैयार हो गए जिसमें आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है जी, उनको लगाना स्टार्ट कर दो। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, है ना जी। ये थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, और ये थर्ड ऑप्शन मैं तो कहता हूँ हर एक बच्चे को लेना चाहिए, ठीक है जी। अभी थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन का ये है इसमें सिंपल सा कि अपने आप PYQ उठा लो और प्लस शौर्या PDF ले लो, ठीक है जी, शौर्या PDF, ये थर्ड ऑप्शन होता है। कहीं या तो आप फर्स्ट 2 कर लो, पहले के दोनों कर लो, या तो आप थर्ड ऑप्शन कर लो, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली इसमें एग्जाम्पल NCERT के, ऐसा नहीं है, ठीक है। शौर्या PDF अलग अलग बोर्ड्स के लिए रिलीज़ की गई है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ क्या है शौर्या PDF, उसके बाद मैं आपकी आगे की चीज़ें आपको बताता हूँ। दिस इज योर शौर्या PDF इंटरफेस, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए शौर्या PDF बनाई गई, क्लास 12 के लिए, फिजिक्स के लिए भी है, और ये मैथमेटिक्स के लिए भी बनाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो UT एजुकेशंस बोर्ड एग्ज़ाम 2025 मैथ 12th शौर्या PDF 2025, है ना। सो दिस इज़ आपकी, ये मैथ के लिए भी है और ये आपकी फिजिक्स के लिए भी है ना जी। और ये किस किस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक बार मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ फटाफट आपको, ये है देखो। सो दिस इज़ योर फॉर विच बोर्ड, तो दिस इज़ योर UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, RBS यानी राजस्थान बोर्ड, UP यानी उत्तराखंड बोर्ड, MP यानी मध्य प्रदेश बोर्ड, एंड JAG यानी झारखंड बोर्ड। और कुछ और बोर्ड है, यहाँ पे पेज थोड़ा ख़त्म हो रहा था, ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा, पेज ख़त्म हो गया था। सो कुछ और बोर्ड है, आप यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है जी, और पता कर सकते हो क्या आपके बोर्ड के लिए शौर्या PDF है कि नहीं। इन बोर्ड्स के लिए तो है ही है, कुछ और भी बोर्ड शायद हैं, 3-4 बोर्ड और शामिल हैं इसमें, है ना। लिस्ट खत्म होती तो हमने यहाँ नाम नहीं ऐड किया है, ठीक है। सो आप यहाँ पे पता कर सकते हो, ठीक है जी। तो अपने बोर्ड की शौर्या PDF लो, ठीक है जी, ये नहीं कह रहा हूँ मैं आप शौर्या PDF लो, है ना। शौर्या PDF आपको लेनी है अपने बोर्ड की, ठीक है। जैसे आप फॉर द एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई बच्चा है वो UP बोर्ड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी, वो क्या कर रहा है, UP बोर्ड से बिलोंग कर रहा है। सो आपको UP बोर्ड की PYQ लेनी है मेरे भाई, और UP बोर्ड की शौर्या PDF लेनी है, ठीक है। कि आपको PYQ लगाने, और शौर्या PDF में जितने क्वेश्चन है 2025 की शौर्या PDF में UP बोर्ड के लिए, कहीं आप UP बोर्ड से हो तो वो लगाने। अब ये UP बोर्ड बदल सकता है, आप जिस बोर्ड के लिए उस पर आप अपना रख के देख लो, ठीक है। और यहाँ पे आप PYQ भी अपने बोर्ड के लगाओगे, मेरे ख्याल से समझ गए होगे इतनी बात क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब PYQ कहाँ का सेट का लगाना है सर, कितने लगा ले। PYQ का तो सेट बहुत ही आता है, 2009 से स्टार्ट हो जाता है ना सर, उसके बाद 2024 तक के सारे सेट आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का तो बहुत ही बड़ा हो गया है खेल भाई, हम कैसे लगाएंगे सर इतने सारे PYQ, टाइम बहुत कम है ना, 30 ही दिन बचे हैं सर, कैसे कर लेंगे 2009 से लेकर 2024 तक के सारे PYQ। मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, कैसे करना है, कुछ स्ट्रेटेजी यही तो है ना जी, समझो। अभी आपको कहीं आप 2009 का PYQ सेट उठा रहे हो, उसको कर रहे हो, तो वो गधा मेहनत है, ठीक है मेरे भाई, बैल मेहनत कह दो, गधा मेहनत कह दो, बिल्कुल वो है, ठीक है। आप 2010 का भी उठा रहे हो, वो भी यही सेम, 11 का सेम, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, दिन प्रतिदिन हर साल बोर्ड एग्ज़ाम अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ 2009 में कोई क्वेश्चन आया तो 2025 में वो क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, बट पैटर्न चेंज मेरे भाई, है ना जी। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बोर्ड एग्ज़ाम में, एक अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है मेरे भाई। तो हमेशा ध्यान देना कि आपको कभी भी PYQ सेट लगाने में मना नहीं करता हूँ, मत लगाओ, लेकिन इतने ही लगाओ जितने इनफ हो, ठीक है मेरे भाई। कहाँ से लगाने हैं सर फिर, 2017 मिनिमम बता रहा हूँ, उससे पहले तो चले मत जाना गलती से, ठीक है। 2017, 2018, ठीक है, 2019, 2020, ऐसी 21, ऐसी 22, ऐसी 23, ऐसी 24, ठीक है। बस इतना काम करना है मेरे भाई, और ये कोई ज़्यादा है नहीं बड़ा काम, ठीक है जी। एक उसमें 30 क्वेश्चन, 30 30 30 30 30 लगा लो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है, 24, 240 क्वेश्चन हो गए समथिंग आपके। और भाई शॉर्ट लॉन्ग साहब है 240 के 200, इसमें MCQ भी होंगे, मतलब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई ये। प्लस शौर्या PDF ले लो,
इतना कर लोगे ना मेरे भाई, मैं लिख के देता हूँ बच्चों को, आपके 95 मैथ में कहीं नहीं गए हैं हम लोग, इतना लिख के देते हैं, बस इतना कर लो ना मेरे भाई। इतना भी बच्चे नहीं करते हैं तो दिक्कत है यार, ठीक है। अब आप बोर्ड एग्जाम में आ गए मेरे भाई, ठीक है जी। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको, स्ट्रेटेजीज़ क्या होती हैं वो चीज़ें आपको आनी चाहिए अब, है ना। तो मेन चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको PYQ सेट लेना है अपने बोर्ड का, और आपको शौर्य PDF लेनी है। कहीं आपको ये नहीं लेना है, फिर भी शौर्य PDF बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना। मेरा होगा जब आप बोर्ड एग्जाम दे के निकलोगे, ठीक है जी। अभी पिछली बार के कुछ कमेंट्स हो सकेगी तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊंगा, बच्चों के रिव्यू आप पढ़िए, है ना जी। पिछली बार जब बोर्ड एग्जाम हुआ था शौर्य PDF के इतने खतरनाक मतलब वो आए थे, हर एक उससे, हर एक फील्ड से, है ना जी। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप बोर्ड एग्ज़ाम से अपने रूम से बाहर निकलते हो बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद, उसके बाद जब आप पेपर मिलाते हो एक बार शौर्य PDF से, या वहीं पे यार बैठे बैठे बच्चों को पता चल जाता है, क्योंकि वो पढ़ के गया है ना शौर्य PDF। सो उसको पता है कि कितने क्वेश्चन वहीं बैठे बैठे सीट पे ही, ये नहीं बाहर आ रहे हो, है ना, सीट में अंदर ही बैठे हो और नहीं बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, धड़ाधड़ करे जा रहे हो, ठीक है जी। क्योंकि आपने एक अच्छी चीज़ पे पैसे स्पेंड किए थे मेरे भाई, ठीक है जी। सो भाई देखो, यही सारी चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, क्या काम नहीं करने का है ना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं, और क्या काम करना है ना। इतना कर लो, ये कहीं नहीं गए, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ 100 में से 100 पिछली बार बच्चों के खुद आए भाई, है ना। 100 में से 100 खुद आए बच्चों की ये लेके, है ना। तो कोई मजाक नहीं चल रहा है मेरे भाई, आराम से आप कर लीजिए काम को, है ना। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।